नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी रस का प्रैक्टिस सेट। यह हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज का 30वां वीडियो है। यदि आपने एक भी वीडियो हमारा मिस किया है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है शोक किस रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन है शांत, करुण, हास्य और वीर। तो देखिए, जो आपका शोक का शब्द है ना, ये आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस और वीर रस। तो देखिए, इन पंक्तियों में आपका करुण रस है, ठीक ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। सिर पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस और वीर रस। तो देखिए, जो इन पंक्तियों में दिया गया है ना, इन पंक्तियों में आपका हास्य रस है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस और भयानक रस। देखिए, ये जो पंक्ति दी गई है ना, इसमें भयानक रस है। वो क्या करिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पे क्या है, भयानकता का बोध हो रहा है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इसमें भयानक रस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किलकत कान घुटरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ पे धावत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और शांत रस। तो देखिए, ये जो पंक्ति दी गई है ना, इसमें आपका वात्सल्य रस है। जहाँ पर आपको बालकपन के प्रेम का बोध हो, जहाँ बालक से लाड प्यार का बोध हो, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है राम जपू राम जपू, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, भक्ति रस और विभत्स रस। तो देखिए, यह जो पंक्ति दी गई है ना, इसमें भक्ति का बोध हो रहा है ना। राम जपू राम, जो राम नाम का जप करते हैं, यहाँ पे भक्ति रस हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सहो करे भवन हसे, दैन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार और वात्सल्य रस। तो जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बतरस लालच लाल की, मुरलीधर लुकाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस और भक्ति रस। तो देखिए, जो यह प्रश्न संख्या 8 में पंक्ति दी गई है, इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है उन्माद क्या है। ऑप्शन है अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव और आलमन विभाव। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी हमने प्रश्न लिया है ना, परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो भी प्रश्न नया देखें ना प्रैक्टिस सेट में, उसको नोट करते चलिएगा। तो जब तक आपका प्रैक्टिस सेट लास्ट आएगा, तब तक आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका रहेगा। तो कि उन्माद क्या है। उन्माद आपका एक संचारी भाव है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है। ऑप्शन है निद्रा, प्रलय, कंप और एकांत। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन ए में निद्रा है ना, ये आपका संचारी भाव है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है। ऑप्शन है करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। देखिए, जहाँ पे आपको ज्ञान की बातें पता चले ना,
वहाँ पे शांत रस होता है। जहाँ पे आपको भक्ति की बातें, जैसे कि कोई ऐसी जीवन की सत्यता वाली बात सुनाई दे जो सत्य हो, अकाट्य सत्य हो, ठीक ना, वहाँ पे शांत रस होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है। ऑप्शन है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए जो आपका ये रोमांच शब्द है ना, ये आपका अनुभाव है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है स्वेद निम्न में से क्या है। ऑप्शन है अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। तो जो आपका स्वेद है ना, ये आपका अनुभाव है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है इन पंक्तियों में किस रस की भावना है। पंक्ति क्या है, कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और अद्भुत रस। इसमें से किस रस की भावना इस पंक्ति में आपको प्रतीत हो रही है। तो इसमें जो भावना प्रतीत हो रही है ना, वो आपकी प्रतीत हो रही है अद्भुत रस की। क्या कह रहा है, कनक भूधरा कर शरीरा, समय भयंकर अति बलवीरा। यहाँ पे क्या है, अद्भुत रस की। अब जैसे अद्भुत रस में क्या होता है, आश्चर्य का बोध होता है ना, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भक्ति रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है वात्सल्य, जुगुप्सा, निर्वेद और अनुराग। तो जो भक्ति रस होता है ना, भक्ति रस का जो अस्थायी भाव होता है वो अनुराग होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है विभाव के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जो विभाव होता है ना, विभाव के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है। मतलब कि जो विस्मय स्थायी भाव है वो किस रस का है। ऑप्शन है हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। जो विस्मय है ना, ये आपका अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्ति है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब दियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस और रौद्र रस। तो देखिए मैंने ऊपर बताया ना, जहाँ पे आपको ज्ञान की बातें पता चले, जहाँ पे आपको जीवन की सत्यता की बातें पता चले, वहाँ पे कौन सा रस रहता है, शांत रस रहता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ज्ञान की बात पता चल रही है ना, इसलिए यहाँ पर भी शांत रस ही होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। ऑप्शन है देख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऑप्शन है विभत्स रस, श्रृंगार रस, वीर रस और अद्भुत रस। जो ये पंक्ति दी गई है ना, इस पंक्ति में आपका अद्भुत रस है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वीरता का बोध हो रहा है ना, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें क्या है, वीरता का ही बोध हो रहा है ना। झांसी की रानी क्या होती है, वो वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वीर रस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। पंक्ति क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ऑप्शन है विभत्स रस, श्रृंगार रस, करुण रस और अद्भुत रस। तो देखिए जो पंक्ति दी गई है ना, इस पंक्ति में आपका करुण रस है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा रस का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है आभूषण, रोशनी, आनंद और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो आनंद होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जो आभूषण है, ये आपका अलंकार का अर्थ होता है। रस की परिभाषा क्या होती है, ये होती है ना, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, तो आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर जागृत होते हैं, कहलाते हैं।
ऑप्शन है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं ना, विषय को देखकर जब जागृत हो जाते हैं, उसे कहते हैं अस्थायी भाव। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्यभिचारी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के साथ भाव रखता है ना, तो वहाँ पे व्यभिचारी भाव होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा वे भाव जो मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूटते रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो वे भाव जो मन में पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं ना और समय समय से फूटते रहते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन है हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। तो जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।